दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं श्रवण नक्षत्र की, जिसके चारों चरणों में होती है शनि महाराज की कर्मठ राशि मकर। और मकर राशि और श्रवण नक्षत्र वालों को नवतारा चक्र का पूर्ण आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो सकता है, आज हम ये चर्चा करने वाले हैं। नवतारा चक्र एक ऊपर वाले का वरदान, आपको आशीर्वाद। पूरे 27 नक्षत्रों को नवतारा चक्र में 9 भागों में बांटा गया है। हर भाग में 3 नक्षत्र होते हैं और नवतारा चक्र ये बताता है कि कौन से नक्षत्र आपके लिए शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। और नवतारा से हमें ये भी पता लगता है कि अशुभ नक्षत्रों की अशुभता कम करने के लिए क्या पौराणिक उपाय अपनाए जाएं और शुभ नक्षत्र की शुभता बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। दोनों की ही बात करेंगे, यानी कि जिंदगी का परफेक्ट अलाइनमेंट। तो देखिए, नवतारा में सबसे पहला तारा होता है जन्म तारा। इससे पहले एक बात बता दूं, ये लाल लिखे हैं, ये आपके लिए नुकसानदायक है और इनमें सबसे ज्यादा नुकसानदायक है 7वें नंबर का बद तारा। और आपको 27 नक्षत्रों में सबसे ज्यादा लाभ देने वाला जो तारा है वो है अतिमध्य तारा। यदि पूरे 9 भागों को, नव तारा को संतुलित नहीं कर सकते, बहुत व्यस्त रहते हो, तो 7 और 9 नंबर के तारों को व्यवस्थित संतुलित करना होगा। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जन्म तारे की। ये आपका आत्मबल है, एनर्जी है, ऊर्जा है, इसकी जानकारी देता है ये जन्म तारा। और जन्म तारा में तो आपका चंद्रमा है ही, और दूसरे ग्रह इन तीनों में से कहीं बैठ गए तो वो भी आपका आत्मबल बढ़ाने वाला तारा है, वो भी आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने वाला तारा है। इन्हें और शुभ करने के लिए हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र में यदि चंद्रमा के अलावा बचे हुए 8 ग्रह में से कोई ग्रह बैठ गया तो काले जामुन की या बेलपत्र की पूजन करिए, सांप और चकवा का फोटो घर में लगा लीजिए, पौराणिक मंत्र की 11 बार माँ जप करिए। और इनमें से कोई भी एक मंत्र मैं बोलता हूँ, ओम प्रजापते नमः के रोज 108 बार जप करिए, बहुत शुभता मिलेगी, आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल बढ़ेगा तो हर चीज हम कर सकते हैं। अब यदि कोई ग्रह हस्त में बैठ गया तो बटेर का फोटो लगाइए। मूर्तिकला हस्तशिल्प आपके घर में होनी चाहिए। और यहाँ पे आप चमेली के पेड़ की पूजन करिए, भैंस का फोटो मत लगाइए। इसका 11 बार ओम सवित्रे नमासूर का एक रूप होता है, इसका 108 बार आप जप करिए। श्रवण में तो आपका चंद्रमा बैठा ही है। संगीत आपके घर में होना चाहिए, शिक्षा से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। आप आम के पेड़ की पूजन करिए, बानर के स्थान पे महावीर हनुमान जी महाराज की फोटो लगाइए और हंस को बीणा वादनी के साथ लगा दीजिए। सरस्वती माता हंस पे बैठी हैं तो वो फोटो लगा दीजिए। पौराणिक मंत्र 11 बार और ओम विष्णवे नमः 108 बार जप करिए, आपका आत्मबल बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे तारे की, जो कि संपत्ति तारा होता है। ये संपत्ति देता है, ये धन देता है, ये उन्नति देता है, ये समृद्धि देता है। और समृद्धि देने वाले आपके जो नक्षत्र हैं वो धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा नक्षत्र है। ये 3 नक्षत्र आपको समृद्धि देंगे। और इनमें यदि कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह आपको धनदायक ग्रह है, तो ये तो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो पता है, अब हम देख लेते हैं, यदि इनमें कोई ग्रह नहीं बैठा तो क्या हमें धन नहीं मिलेगा? तो भी मिलेगा। फिर हमें चित्रा नक्षत्र धन देगा, तो चित्रा नक्षत्र को शुभ कर लेना आप। चलो, और शुभ करने के लिए क्या करें? मृगशीर्ष यानी मृगशिरा नक्षत्र में कोई बैठा है तो पीपल के वृक्ष की पूजन करिए, सांप और मोरनी के फोटो लगाइए, इसे 11 बार और इसे 108 बार जपिए, इनमें से कोई भी एक। फिर यदि चित्रा में कोई बैठ गया, चित्रा में बैठ गया, रत्न सौंदर्य प्रसादन सबके घरों में होते हैं। फिर बेल के वृक्ष की पूजन करिए, बाघ और मोर का फोटो लगाइए, यहाँ पे 11 बार और ये 108 बार जप करिए। धनिष्ठा नक्षत्र को तो आपको मनाते ही रहना है, वाद्य यंत्र जरूर रखिए, नृत्य वस्तु है, नृत्य के फोटो घर में रखिए और नीम के वृक्ष की या समी के वृक्ष की पूजन करिए, बगुले का फोटो लगाइए 11 बार और इसका 108 बार जप करिए। धन आएगा, धन आएगा। तो अब हम बात करते हैं
तीसरे नंबर की ये विपत्त तारा है। आपकी जिंदगी में जितनी समस्याएं, कष्ट, विघ्न और बाधाएं हैं, वो सब विपत्त तारा यानी कि सदविषा, आर्द्रा और स्वाति नक्षत्र देते हैं। और ऐसे में इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह आपके लिए कितनी अच्छी जगह कुंडली में बैठा हो, समस्या बनेगा। बनेगा तो बनेगा ही बनेगा। तो उससे बचना है आपको। तो यदि इनमें कोई ग्रह बैठा है, किसी में भी बैठा है, तो हम उसे शांत करके मानेंगे। तो आर्द्रा नक्षत्र में यदि चंद्रमा के अलावा बचे हुए 8 ग्रहों में से कोई ग्रह बैठ गया, ओम रुद्राय नमः का आपको जप करना चाहिए 108 बार रोज। और इसके आपको 5000 जप करवाने हैं और 500 से हवन। और कब करवाने हैं? जब आर्द्रा नक्षत्र में चंद्रमा उदय हो रहा है उसी दिन करवाने हैं। तो आप खुद कर सकते हो, 5000 में बहुत टाइम लगेगा, तो ब्राह्मणों को दो, तो 4-5 पंडित मिलके उससे 2-2.5 घंटे में कर लेते हैं हवन के साथ। तो करवा लीजिए। स्वाति नक्षत्र में यदि कोई ग्रह बैठ रहा है तो ओम वायवे नमः का आपको 108 बार जप करना है और इस मंत्र के 5000 जप और 500 से हवन करवाना है। और सदविषा में कोई बैठा है तो ओम वरुणाय नमः का आपको जप करना चाहिए और इस मंत्र के 5000 जप और 500 से हवन करते रहना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगले तारे की, जो कि है क्षैम तारा। ये आपको हील करता है, ये सुख, शांति और कल्याण वाला तारा है। मतलब मानसिक शांति के लिए क्षैम तारा बड़ा अच्छा है। और ये है पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा। इन तीनों में कोई ग्रह बैठ गया, वो आपको शांति देने वाला ग्रह है। तो यार कोई ग्रह बैठा है तो उसे फिर हमें अच्छा और कर लेना चाहिए। पुनर्वसु में यदि कोई ग्रह बैठा है तो बांस की कोई चीज घर में जरूर रखो। बांस की टुकनियां वगैरह, डलिया वगैरह आती ना, वो रख सकते हो। बरगद के वृक्ष की पूजन करो। बिल्ली और हंस के फोटो लगाए। हंस का फोटो तो कितना शुभ होता, अच्छा लगता है, वो लगे ही रहते हैं अधिकतर घरों में। इसका 11 बार और इसका 108 बार जप करिए। और कोई ग्रह विशाखा नक्षत्र में बैठ गया तो बबूल के वृक्ष की पूजन करिए। बाघ और गरुड़ के फोटो लगाइए, इसका 11 बार। और ओम इंद्राग्निभ्यम नमः का 108 बार जप करना आपके लिए बड़ा शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। खंजर वगैरह घर में रख लें पूर्वा भाद्रपद, उन्होंने कहा शांति के लिए खंजर रखना नहीं, ये आपको हील करेगा। लड़ना नहीं है, रखना है। रेशमी वस्तुओं के फोटो लगा लीजिए, आम के वृक्ष की पूजन करिए। आप सिंह और गरुड़ का फोटो जरूर लगा लीजिए। इस मंत्र का 11 बार और ओम अजैक पदे नमः का 108 बार जप करिए, आपको हील करेंगे ये। अब हम आ जाते हैं फिर एक समस्या वाला तारा। देखिए खुशकिस्मती ये है कि केवल 3 लाल तारे, मतलब 9 नक्षत्र आपके लिए समस्या है। बाकी 18 नक्षत्र तो आपके लिए अच्छे हैं ना। और सबका तो आपको करना नहीं है। आपके पास कुल चंद्रमा के अलावा 8 ग्रह हैं तो 8 ही नक्षत्रों में होंगे। और 8 में भी क्या होंगे, कई बार ग्रह 2-2 ग्रह एक नक्षत्र में बैठ जाते हैं, तो और कम नक्षत्र होंगे, उतना ही करना है ना। करोगे, बाबा रामदेव कहते हैं ना, करोगे तो मिलेगा, करने से होता है। तो करिए। प्रत्यारी तारा रोग, शत्रु और रुकावट, ये समस्या उत्पन्न करता है, हर काम में रुकावटें उत्पन्न करता है। उत्तरा भाद्रपद, पुष्य और अनुराधा ये करेंगे आपके रुकावटें। और इनमें यदि कोई ग्रह बैठ गया तो हमें उस नक्षत्र को शांत करना ही करना होगा। यदि पुष्य में बैठा है, ओम बृहस्पति नमः की 108 बार जप करिए। इसकी आप 5000 से जप करवा लीजिए किसी को बोल के, और 500 से हवन करवा लीजिए। कोई ग्रह आपका अनुराधा नक्षत्र में बैठ गया, 108 बार ये करिए और फिर इसके 5000 से जप और 500 से हवन करवाइए। यदि कोई आपका ग्रह उत्तरा भाद्रपद में बैठ गया तो फिर ओम अहिर्बुधन्याय नमः का जप 108 बार करिए और इस मंत्र की 5000 से जप और 500 से हवन करवा लीजिए। देखना ये नक्षत्र आपका बुरा नहीं करेंगे, देखो अच्छा भी नहीं करेंगे, परंतु बुरा नहीं करेंगे, यही हमारे लिए पर्याप्त है ना, यही काफी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं साधक तारा। ये सबसे ज्यादा काम का होता है स्टूडेंट को। नौकरी पैसा लोग जिन्हें प्रमोशन चाहिए, प्रगति चाहिए, जिन्हें एग्जाम में पास होना है, वो है
साधक तारा, उसमें 3 नक्षत्र हैं, रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा। यदि इनको मना लिया तो हमें एग्जाम में सफलता मिलेगी। फिर कुतर्क आते हैं मेरे पास कि इन्हें मना लेते हैं, एग्जाम में पास हो जाएंगे। बेटा इन्हें मना लोगे ना तो पढ़ने में मन लगेगा, अच्छी चीजें पढ़ोगे, अच्छा याद होगा। इन्हें मनाने के बाद आपके दिमाग में कुतर्क नहीं आएंगे, फिर तो आप मेहनत करोगे। तो ये एक सकारात्मक विचार उत्पन्न करने वाले उपाय हैं। यदि ईमानदारी से इनमें कोई ग्रह बैठा है, उससे आप मना लोगे तो वो ग्रह आपको मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा पढ़ाई के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए। वो कहते हैं ना कि हम तो ये मंत्र कर लेते हैं, हमें ये मिल जाएगा। वो मंत्र करने से आपको सद्बुद्धि मिल जाएगी, और सद्बुद्धि मिल जाएगी तो फिर आप वो करोगे जो आपको करना है। चलिए हम साधक तारा के लिए बात करते हैं कि साधक तारा के लिए हमें क्या करना है। यदि अश्लेषा में कोई बैठा है तो सर्प का फोटो घर पे लगाना है, नागपंख वाले पक्षी का लगा लें, शंकर भगवान का लगा लें, बिल्ली का लगा लें, नागकेसर की पूजन करें और इसके 11 बार ओम सर्पेभ्यो नमः का 108 बार जप करें। और कोई ग्रह यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है, छत्र देवी जी को चढ़ा दें। तांत्रिक वस्तुएं घर में रख सकते हैं, खजूर के पेड़ की पूजन करिए, हिरण और चीर का फोटो घर में लगा लीजिए, इस मंत्र का 11 बार और इस मंत्र का 108 बार जप करिए, आपको आनंद मिलेगा, अच्छा होगा। और कोई ग्रह आपका रेवती नक्षत्र में बैठ गया है तो सीप और मोती घर में रखिए। मैं फिर से बार बार बोलता हूँ कि सीप और मोती घर में रखना, मैं मोती पहनने का नहीं कह रहा हूँ आपसे। हाँ, तो वो कुंडली देख के पता लगता है। तो आप महुए के वृक्ष की पूजन करिए, आप हाथी का फोटो लगाइए, घर में जरूर लगा लीजिए, सीप और मोती रखिए, इस मंत्र का 11 बार और इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना होगा, तो सफलता मिलेगी। सफलता क्यों मिलेगी? क्योंकि ये जब करोगे तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा, तैयारी में लगेगा। अब आ गया है सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी हमारी समस्या कुंडली की, वो है बद तारा। मृत्यु तक की संभावना यहाँ पे बन जाती है, दुर्घटना और हानि तो होती है, तो इसे तो शांत करना होगा। तो ये 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल, इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह आपका बद तारा बन गया है। वो ग्रह अच्छे फल कभी नहीं देने वाला है। अब हमें तो अच्छे फल चाहिए, और अच्छे नहीं दे तो मत दे, बुरे तो नहीं चाहिए, तो फिर हमें इसे शांत करना पड़ेगा। चूंकि ये बहुत ज्यादा डेंजर है, खतरनाक है, तो इसे शांत करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। भोजन का दान करिए। अश्विनी में कोई ग्रह बैठ गया तो, और इस मंत्र के 10,000 कम से कम बोल रहा हूं मैं, ज्यादा करवाएं तो और अच्छा है। 10,000 से जप और 1,000 से हवन, 10,000 से जप और 1,000 से हवन करवा लीजिए। और जिस दिन ये तारा हो, अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा है, उसी दिन होना है। तो वही मैंने बोला है कि एक योग्य ब्राह्मण को संकल्प दीजिए और उनसे बोलिए कि 5 लोग और लेके आए, तो हो जाएगा। 3 से 3.5 घंटे में हो जाता है। तो मघा नक्षत्र में यदि कोई बैठा है तो आप पितृ देवता होते हैं, वस्त्र दान करिए और इसके 10,000 जाप और 1,000 से हवन करवा लिए। यदि कोई मूल नक्षत्र में बैठ गया तो मूल नक्षत्र की तो देवी निरक्ति है, ओम निरक्ते नमः का 108 बार जप करिए, चांदी पात्र का दान करिए और इस मंत्र के 10,000 से जप और 1,000 से हवन करिए। परंतु एक बात मेरी और ध्यान से सुनिए कि जो ग्रह, कोई ग्रह इन तीनों में से कहीं पे भी बैठा है वो आपके लिए नुकसानदायक ग्रह है। और जब नुकसानदायक ग्रह है और उस समय उसकी दशा चल गई, जब बद तारे में जो ग्रह बैठा है उसकी दशा चल गई तो बहुत बड़ी समस्या है। फिर जब दशा चल रही होती है, इन तीनों में से कोई के भी मंत्रों की बात कर रहा हूं, उसमें आपको 17,000 से जप करवाने हैं और 1,700 से हवन करवाना। फिर से बोल रहा हूं, इसमें कोई ग्रह बैठा, उसकी दशा चल गई, 17,000 से जप होंगे। इसमें बैठा है तो 17,000 जप होंगे। इसमें बैठ गया कोई ग्रह तो 17,000 से जप होंगे। जब दशा चल रही होगी, महादशा चल रही होगी, तब करवा लेना। नहीं कर सकते हो, आर्थिक समस्याएं हैं,
तो जिस दिन ये नक्षत्र उदय हो उस दिन से आप 5 माला करना शुरू करना, गिन लेना कि कब होते हैं 17,000। 5 माला में 500 हो जाएंगे, 2 दिन में 1000 होते हैं, 34 दिन में 17,000 हो जाएंगे। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, आप कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मित्र तारा की, जो आपको सहयोग देते हैं, जो आपको समर्थन देते हैं। ये अच्छा तारा है, भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वा साड़ा, ये आपके लिए सहयोगी तारे हैं, समर्थक तारे हैं, आपको समर्थन देते हैं। परंतु ये बाहर से समर्थन देते हैं और अंदर से समर्थन तो देता है अतिमित्र तारा। आपके लिए लड़ने खड़ा हो जाएगा, कोई आपको मार रहा तो सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा, वो अतिमित्र तारा होता है। अभी हम इसकी बात कर लें। भरणी में है तो यमदंड घर में रखिए, आंवले के पेड़ की पूजन करिए और हाथी का फोटो लगाइए और कौवे का भी फोटो, कौवे को दाना खिलवा दीजिए और इसके 11 बार ओम यमाय नमः के 108 बार जब करिए। वो कोई ग्रह आपका पूर्वा फाल्गुनी में हो गया, घर में तोते का फोटो तो जरूर लगा लीजिए। प्रेम, फूल, श्रृंगार ये तो सबके घर में होते हैं। पलाश के वृक्ष की पूजन करिए, बेल वृक्ष की पूजन कर सकते हो। चूहे का फोटो गणेश जी के साथ लगा लीजिए, इसका 11 बार और ओम भगाय नमः का 108 बार जब करिए। और यदि कोई ग्रह आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठ गया तो जल पक्षी यानी डक का फोटो घर में लगा लीजिए। जलपात जरूर रखिए घर में, कलश बोलते हैं हम उनसे। और आपको करना है गिलोय के वृक्ष की पूजन करना है, हनुमान जी का फोटो लगा लीजिए। इस मंत्र का 11 बार और इस मंत्र का ओम आपा स्वराय नमः 108 बार जप करिए। जो आपा देवियां हैं ना, ये रहस्यमयी जल देवियां हैं, जल की रहती हैं, ये बड़ी शुभ और सिद्ध देवियां हैं। तो ओम आपा स्वराय नमः तो सबको ही फायदा देने वाले हैं। और अब हम आ जाते हैं जो हमारे ग्रह गोचरीय व्यवस्था में सबसे ज्यादा हमारे पक्ष में खड़े रहने वाले हैं उन पर, और वो हैं अतिमित्र तारा। लाभ ही लाभ, प्रियकार, इन्हें मनाना ही चाहिए। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो उसको मना लो, नहीं बैठा है तो उत्तराषाढ़ा को तो मनाना ही होगा। और चूंकि ये सबसे ज्यादा मित्र हैं तो इन्हें तो बहुत ज्यादा अपने पक्ष में करना ही होगा। कृतिका नक्षत्र, अग्नि, चाकू, रसोई सामग्री सबके घर में होती है। गुलर के पेड़ की पूजन करिए, बकरी और मोरनी का फोटो लगाइए। इस मंत्र की 108 बार जप करिए, इसकी भी कम से कम 1 माला यानी 108 बार ओम आग्नेय नमः का जप करिए। चूंकि अति मित्र है तो थोड़ा सा ज्यादा मना ले इसे। उत्तरा फाल्गुनी में हो गया तो विवाह वस्तु में बिस्तर घर में सबके हैं। हंस का फोटो लगा लीजिए, गाय का फोटो लगा लीजिए, गाय की सेवा करिए यार। और श्वेत कनेर की पूजन करिए, इसके 108 और इसके भी 108 जप करिए। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का तो करना ही करना, कोई ग्रह बैठे या ना बैठे, क्योंकि ये 27वां नक्षत्र है आपके नक्षत्र से, जो आपके लिए सबसे ज्यादा सुबह हर अच्छी और बुरी परिस्थितियों में आपके साथ आकर खड़ा हो जाता है। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ध्वज घर में लगा लिए, विजय प्रतीक जरूर रखिए। ट्रॉफी वगैरह जितनी मिली है ड्राइंग रूम में सजा दीजिए। कटहल के वृक्ष की पूजन करिए और मूंगोस हाथी, बड़े बड़े दांतों वाला हाथी होता है, उसका फोटो आप लगा लीजिए। और पक्षी है बाज, उड़ता हुआ बाज यहाँ पे लगा लीजिए। इस मंत्र की 108 बार आपको करना है जप, और इसका भी 108 बार जप करना है। ये करेंगे, अति मित्र आपके साथ और अच्छे से खड़ा हो जाएगा और आपकी जिंदगी में पूर्ण संतुलन आ जाएगा। जय माता दी।